जो जवाब देगा उसको फिर दोबारा अगर गलत जवाब हो तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझ के जवाब देगा। जी कितने डिसीजन लेता है? 3000, 5000, 2000 या फिर 6000? एक फुटबॉलर अपने 90 मिनट्स के मैच में कितने डिसीजन लेता है? और आप 3000। वेरी गुड, तालियां बजा दें। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर आप कहीं जा रही हैं और आपको रास्ते में आगे जाने का रास्ता ना मिले और पीछे जाने का रास्ता भी ना हो, तो उस मंजिल पे खड़े होकर आप क्या करेंगे? आप बैठिए, थोड़ा सा एप्रोप्रिएट जवाब चाहिए। जी फैसला करूँगा। क्या फैसला करेंगे? क्या करना चाहिए आगे? जी तो आप क्या ढूंढेंगे? मतलब उस वक्त आप बैठ के वहाँ क्या ढूंढेंगे? किस तरफ जाएंगे? आगे की जाने यानी आप वहाँ पे बैठ के पहले सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमेशा जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आगे भी नहीं जा रहे हो और पीछे भी नहीं जा रहे हो, तो हमें वहाँ पे सॉल्यूशन को देखना चाहिए। दे दीजिए और तालियां बजा दीजिए। तो चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। वो सारी दुनिया में घूमता है, छोटी सी नजर है, वो सारी दुनिया में घूमता है, लेकिन रहना हमेशा कोने पर है। कौन है वो? सोचिए, सोचो। जी नहीं, दिमाग खोने नहीं, सोचिए। अच्छा मैं छोटी सी हिंट दे देती हूँ, वो कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। मोबाइल। सोचिए और सोचिए, जब पुराने जमाने में चले जाइए, मोबाइल से पहले किसी ने नहीं दिया। छोटे सवाल की तरफ। 3 दोस्त एक कश्ती में 7 सफर कर रहे थे और कश्ती डूब गई। 3 दोस्त एक कश्ती में 7 सफर कर रहे थे और कश्ती डूब गई। तो बताइए कि 2 के बाद गिरे हुए, लेकिन तीसरे के बाद आपको एडजस्ट करना था, लेकिन दे दीजिए। बहुत जोर से
दिल का तो वजूद होता है। खामोशी ऐसी कौन सी खामोशी जगह है खामोशी जो टूटती जरूर है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता? जी बताइए। नहीं, इसका गलत जवाब आपने दिया है। इसका सही जवाब है सही। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे होस्ट इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो भरपूर तालियों में शुरू करते हैं अपना टॉक शो। तालियां बजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिस्कशन और मैं आपकी होस्ट कलाया बुखारी। और मैं हूँ आपकी होस्ट युमना बेग। चलिए जनाब, हम अपने सबसे पहले मेहमान को दावत देते हैं जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है और वो डीएमटी के रहनुमा है अब्रारुल शेख साहब। हम अपने तीसरे मेहमान को दावत देते हैं जो कि वुमेन फाउंडेशन की सीईओ है मरीना डिसूजा साहिबा। वैसे आपने रेमो डिसूजा के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंडिया के बहुत बड़ी कोरियोग्राफर और डांसर रह चुके और माशाल्लाह से 2 बच्चे भी उनके, पर इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। खैर, मजाक तो होता रहेगा। मरीना डिसूजा साहिबा को। जब हमने यहाँ पर सारे मेहमानों को बुलाया ही है तो अब हम बुलाएंगे लामा बुखारी जिसको बुलाना चाहेंगे। तो हमने सोचा हमने अहम शख्सियातों की दावत दी है जो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे आगे शेयर करेंगे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना निकाल के इनको भी दावत देते हैं ताकि हमें उनका भी अंदाजा हो सके कि वो किस तरह डिसीजन लेते हैं। तो प्लीज है मेरिटोरियस कॉलेज की स्टूडेंट आमना सफर को। तो फिर हम यहाँ पे सवालात का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल मेरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की शाइस्ता रिजवी से कि आप अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए किस तरह की टेक्निक्स यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पूछेंगे कौन सी टेक्निक यूज करती हूँ अपने डिपार्टमेंट को रन करेंगे, तो सवाल पॉलिटिशियन साहब से कि आप पॉलिटिशियन लोग बहुत अहम फैसला लेते हैं, तो इतने अहम फैसला आप तो किस तरह लेते हैं? बाबा, कोई भी फैसला लेना कोई आसान काम नहीं होता है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कैसे फैसला लेना है, क्यों फैसला लेना है, कौन सा फैसला लेना है, किस तरह। हाँ, वही। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्लीज बुलाए मेहमान से सवाल करते हैं। आपका नाम जान सकती हूँ? मुझे नालो अकबर जतोई। ये आपकी बेगम। चार अच्छा है ना साजा। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल मिसेस लतोई। ओके, मेरा सवाल इनसे है कि आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? कौन भाभी लेती है? तो सर, लेकिन सरबरा तो कहेंगे आप हैं, आप कमाते हैं तो फिर डिसीजन शादी हुई है? नहीं, आप नहीं सकते। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरा सवाल इनकी मिसेस से ही है कि डिसीजन हो लेती है। तो सर आप बताएंगे कि आप अपने घर में डिसीजन लेने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं? तरीके ऐसे कोई वो नहीं है। मेरे को जो समझ आता है मैं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पैसे को बड़ा संभाल के चलाती हूँ। मुझे पता होता है कि कौन सा पैसा कैसे खर्च करें, जैसे बड़ा की दवाई पे कौन सा खर्च करना है, घर का राशन कितना लाना है, तो सब मेरे को पता होता है। मैं बहुत अच्छी हाँ, तो हाँ, मेरी फैमिली यानी कि आप बजटिंग एंड फाइनेंस का। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अगला सवाल लामा बुखारी। तो
अब हम करना चाहेंगे सवाल आमना फिर साइबर से कि आपके डिसीजन घर में आपकी कोई बड़ी देते हैं या आप खुद देती हैं, और अगर देती हैं तो आप किस तरीके से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करती हैं? मोस्टली अपने डिसीजन अब तो मैं खुद ही लेती हूँ, और जो टेक्निक जो मैं अपने डिसीजन लेने के लिए यूज करती हूँ वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मुझे कोई भी किसी चीज के लिए फैसला लेना होता है तो अपनी माइंड मैपिंग कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम स्टार्ट होने और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे इस पेपर कौन सा पहले स्टार्ट करूँ किस पेपर के लिए, तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती हूँ कि मेरे पास किस सब्जेक्ट के लिए कितने दिन है और मुझे किस तरह से पढ़ना है, तो ये मेरे लिए ईजी रहता है कोई भी फैसला करना है किस सब्जेक्ट के लिए। बहुत बेहतरीन। नहीं, मेरे को आसान लगता है पसंद है, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी। क्योंकि कल भी नीचे हो गया था नजला जुकाम। सेंटर गुप्ता अपनी सोच में कि जब भी कॉल आई बॉस की तो फिर बड़े गुस्से में सेंटर हुआ हैरान जब आया बॉस का पैगाम। जब पहुंचा वो बॉस के घेर में हड़बड़ी में गिर गया उससे 10 मिनट। बॉस ने बहुत सुनाया उसको बिन बिन, ले आओ जरा फाइल मिस्टर चिंचिन। चिंचिन पड़ गया सोच में कि फाइल तो थी मिस्टर अहमद की केबिन। चिंचिन ने बताया डरते डरते ये बात, वो अहमद साहब तो है बीमार, वो है अपनी बेगम के पास। बॉस रखी कुछ सुनने के मूड में, कहा फाइल चाहिए मुझको आज के आज। सेंटर गया ऑफिस में अपने, लिख डाला एक मैसेज उसमें मिस्टर अहमद के नाम। Sender, a person who sends or transmits a message. बचा लो कुछ बॉस से मुझको आज, दादू केबिन की चाबी हर हाल। यहाँ से होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, मैसेज पहुंचा एंड के पास। Message. Message can be any information. It can be either verbal or non-verbal. एंड ने किया अपना काम। Encoding. Encoding is simply putting the message in an appropriate column, which may be verbal or non-verbal. सफर हो गया दोबारा शुरू, एंड ने किया अपना काम। मैसेज पहुंचा चैनल के पास। Channel. It is the link between sender and receiver. चैनल के हाथों पहुंच गया वो पैगाम जो आया था मिस्टर अहमद के नाम। चैनल ने किया अपना काम, यहाँ हुआ चैनल का सेंडर हुआ बड़ा परेशान, क्योंकि कल हो गया था नजला जुकाम। सेंडर गुस्सा अपनी सोच में कि जब भी आई और बॉस की जो थे बड़े गुस्से में। सेंडर हुआ हैरान जब आया बॉस का पैगाम। और शुरू हुआ रिसीवर का काम। Receiver. Receiver is the listener, reader, or observer to whom a message is directed. अहमद साहब ने देखा मैसेज और बोला चाबी तो है प्यून के पास। अब यहाँ से शुरू होता है डिकोडिंग का काम। Decoding. Decoding is the process of turning communication into thoughts. कैसे पहुंचा फीडबैक, खुशी से हुए मिस्टर चिंचिन लाल लाल। ओ क्यों ला दे मुझको चाबी यार, ताकि खत्म हो ये सूरत हाल। ये था कम्युनिकेशन प्रोसेस का फायदा, कुछ करने कर दिया काम आसान। यूं हुआ सारे काम का इंतजाम, 7 एलिमेंट्स पर था मुश्तमिल। Sender, message, encode, channel, receiver, decode, feedback में communication process का कमाल। और यूं होता है हमारे